जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं यूपी स्पेशल में डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके हम लोग कवर कर रहे हैं। और अभी तक 4 डिस्ट्रिक्ट को हमने कवर कर लिया है। यानी सबसे पहले हमने बनारस के इतिहास को पढ़ा था, उसके बाद आजमगढ़ के इतिहास को, और तीसरे नंबर पर पढ़ा था हमने जौनपुर इतिहास को, और चौथे नंबर पर पढ़ा था मिर्जापुर के इतिहास को। और आज इसका 5वां वीडियो है और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सोनभद्र के इतिहास को। तो ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके तैयार कर लेते हैं तो आपका उत्तर प्रदेश पर बहुत ही बेहतरीन कमांड हो जाएगा। और आने वाले टाइम में हर एग्जाम में उत्तर प्रदेश स्पेशल अनिवार्य कर दिया गया है और सब जगह उत्तर प्रदेश पूछा जाएगा। तो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़िए, ज़बरदस्त आपकी पकड़ होगी, ज़बरदस्त कमांड होगी और आपका एक सिंगल भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आज इसका 5वां पार्ट है, यानी 5वां डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र। तो यहाँ से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे। इसका इतिहास क्या है और उसके बाद सोनभद्र की स्थापना कब हुई, यहाँ पर कौन कौन से महत्वपूर्ण वाटरफॉल हैं, और ओडीओपी में किस प्रोडक्ट को शामिल किया गया, और जो तमाम क्वेश्चन है जो सोनभद्र से बनते हैं सभी क्वेश्चन को यहाँ पर हमने शामिल किया है। तो बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन को लिया गया है। तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा वीडियो के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं इस क्लास का, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले जब बात आती है सोनभद्र जिले की, तो सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह सोन नदी के किनारे बसा हुआ है। और सोनभद्र के इतिहास के बारे में बात करें तो सोनभद्र जिले में विभिन्न समयों पर विभिन्न राजवंशों का शासन रहा। कुछ प्रमुख राजवंशों में शामिल है, कौन कौन से हैं? जैसे कोल राजा, और 5वीं शताब्दी में विजयगढ़ किले का निर्माण करने वाले कोल राजाओं का इस क्षेत्र पर शासन था। किस क्षेत्र पर शासन था? ये जो सोनभद्र का एरिया लगता है इस पर इनका शासन था। 5वीं शताब्दी में विजयगढ़ किले का निर्माण करने वाले कोल राजाओं का सोनभद्र क्षेत्र में इनका शासन था। बस टू दी पॉइंट आपको पढ़ना है जो एग्जाम के रिलेवेंट हो। दूसरा पॉइंट है खरवार शासक। बाद में, यानी कोल राजाओं के बाद खरवार शासकों का भी इस क्षेत्र पर अधिकार रहा। यानी सबसे पहले कोल राजाओं का अधिकार रहा, उसके बाद खरवार शासक का अधिकार रहा सोनभद्र क्षेत्र में। उसके बाद चंदेल राजवंश, कुछ समय के लिए चंदेल राजवंशों का भी इस क्षेत्र पर विशेष अधिकार था, विशेष शासन रहा। और सोनभद्र का इतिहास काफ़ी समृद्ध है और विभिन्न शासकों के प्रभावों के कारण यहाँ की जो संस्कृति है और वास्तुकला में काफ़ी विविधता देखने को मिलती है। और फ्रेंड्स, हमने लास्ट में एक क्वेश्चन भी रखा है जो प्रीवियस वीडियो में हमने करवाया था डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके से, उसी से हमने एक क्वेश्चन रखा है। देखते हैं आपको कितना क्वेश्चन याद है। तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा, उसका क्वेश्चन आपको जरूर आंसर देना है उस क्वेश्चन का। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हम लोग की वीडियो स्टार्ट होती है सोनभद्र। बात जब आती है सोनभद्र की तो सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है कि सोनभद्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह सोन नदी के किनारे बसा हुआ है। तो पहला पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा, सोनभद्र किस नदी के किनारे बसा है? सोन नदी के किनारे बसा हुआ है। बात करें अगर इसकी स्थापना की, सोनभद्र की स्थापना कब हुई? तो यह 4 मार्च 1989 को मिर्जापुर से अलग होकर सोनभद्र की स्थापना हुई। यानी स्वतंत्र रूप से यह नहीं था, सोनभद्र स्वतंत्र रूप से नहीं था, यह मिर्जापुर और सोनभद्र एक ही में था। और 4 मार्च 1989 को मिर्जापुर से अलग करके सोनभद्र एक अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। तो ये आप दिनांक याद रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, लेकिन एक रोचक तथ्य के रूप में हमने इसको शामिल किया है कि स्थापना कब हुई? 4 मार्च 1989 को मिर्जापुर से अलग करके सोनभद्र जिले की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट ये है मुख्यालय, हेडक्वार्टर। तो सोनभद्र जिले का मुख्यालय कहाँ है? सोनभद्र जिले का हेडक्वार्टर कहाँ है? रॉबर्ट्सगंज है। अच्छे से याद रखिएगा, क्या है? रॉबर्ट्सगंज है। नेक्स्ट, यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार, ये जो डेटा है 2011 की जनगणना के अनुसार 18,62,559 यहाँ सोनभद्र की जनसंख्या है। तो तीनों पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। सोनभद्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सोन नदी के किनारे। स्थापना कब हुई? 4 मार्च 1989 को स्थापना हुई। मिर्जापुर से अलग करके सोनभद्र जिले की स्थापना की गई।
सोनभद्र जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? रॉबर्ट्सगंज में है। इसकी जनसंख्या की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार सोनभद्र जिले की जनसंख्या 18,62,559 है। अगला पॉइंट है सोनभद्र जिले में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो यानी सोनभद्र जो जिला है यहाँ से पुरापाषाण काल के भी साक्ष्य मिलते हैं, मध्य पाषाण काल के भी साक्ष्य मिलते हैं और साथ ही साथ नवपाषाण काल के भी पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इसको भी आप दिमाग में याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सोनभद्र की सीमा कितने राज्यों से लगती है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो बस आप इतना कंप्लीट वीडियो देखिए। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हम पढ़ा रहे हैं बस कंप्लीट वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए और आपका बेहतरीन पकड़ होता चला जाएगा और आप यूपी स्पेशल में बेहतरीन स्कोर कर पाएंगे। तो सोनभद्र की सीमा कितने राज्यों को टच करती है? तो 4 राज्यों को टच करती है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट कितने राज्यों को टच करता है? तो यह 4 राज्यों को टच करता है। कौन कौन से? एक हो गया एमपी, दूसरा हो गया छत्तीसगढ़, तीसरा हो गया बिहार और चौथा हो गया झारखंड। तो यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड या सोनभद्र की सीमा को टच करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। सोनभद्र को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, सोनभद्र को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ कई बिजली संयंत्र स्थापित हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पावर कैपिटल ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? तो पावर कैपिटल ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले को कहा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले को कहा जाता है पावर कैपिटल ऑफ इंडिया क्योंकि यहाँ पर कई बिजली संयंत्र भी स्थापित हैं। अगला पॉइंट है, यहाँ पर बॉक्साइट, चूना पत्थर, कोयला, सोना इत्यादि यहाँ पर मटेरियल पाए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि बॉक्साइट, चूना पत्थर, कोयला, सोना ये सब कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ सोनभद्र में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वेटलैंड वाला जिला कौन सा है? तो यूपी में सबसे अधिक वेटलैंड वाला जिला सोनभद्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार में शामिल कर लीजिए। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वेटलैंड वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र में, इसको डबल स्टार में शामिल कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बांध हैं। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में कौन कौन से डैम हैं? तो यहाँ पर रिहंद बांध है और जिसको गोविंद बल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है। ठीक है, जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में कौन सा बांध है? रिहंद बांध है जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, ओडीओपी बात करते हैं। ओडीओपी बहुत इंपॉर्टेंट है और ओडीओपी से तो भैया डेफिनेटली प्रश्न पूछा जाता है। तो ओडीओपी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और ओडीओपी को हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। और जिन्होंने हमारी यूपी जीके की ई बुक अगर परचेज किया होगा, वहाँ पर चाहे जीआई टैग से प्रश्न पूछे जाएँ, चाहे ओडीओपी से, बिल्कुल अच्छे से कवर किया गया है। तो बात करें सोनभद्र जिले की, तो सोनभद्र जिले का जो ओडीओपी है यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, किसको सिलेक्ट किया गया है? तो यह कालीन को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, कालीन को सिलेक्ट किया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? देखिए क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला, देखिए आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। लेकिन दूसरे नंबर की बात करें, दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? या सोनभद्र है। तो यूपी का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? सोनभद्र है। नेक्स्ट है, टसर रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ स्थित है? तो टसर रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 बाय 1 करके आप इसको नोट करते रहिए और यहाँ से आपका जो यूपी स्पेशल पर पकड़ है, बेहतरीन कमांड आपकी होने वाली है। तो टसर रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ पर है? या सोनभद्र में है। चलिए अगला पॉइंट है, कर्मा नृत्य। तो कर्मा नृत्य देखिए मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में प्रसिद्ध है। तो अच्छे से याद रखिएगा, कर्मा नृत्य कहाँ पर प्रसिद्ध है? मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट है चौलर नृत्य। तो यह अच्छी वर्षा और अच्छी फसल होने पर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में यह नृत्य किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा चौलर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो अच्छी वर्षा और अच्छी फसल होने पर चौलर नृत्य किया जाता है और यह नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में होता है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुख्या जलप्रपात और कोराई घाट जलप्रपात ये सभी कहाँ हैं? सोनभद्र में है। और जो लोग सोनभद्र से होंगे फटाफट कमेंट कर दें। और मुख्या जलप्रपात कहाँ पर है? सोनभद्र जिले में स्थित है। तो मुख्या जलप्रपात और कोराई घाट जलप्रपात ये सभी सोनभद्र में स्थित है। ये मुख्या जलप्रपात जो है एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिए। पूछा गया था कि मुख्या जलप्रपात यह भारत के किस राज्य में है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पूछे तो उत्तर प्रदेश में मुख्या फाल किस जिले में है? तो यह सोनभद्र जिले में है। चलिए अगला पॉइंट है दुनिया का सबसे पुराना फॉसिल्स पार्क कहाँ पर है? दुनिया का सबसे पुराना फॉसिल्स पार्क यह सोनभद्र जिले में स्थित है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, दुनिया का सबसे पुराना फॉसिल्स पार्क सोनभद्र में है। नेक्स्ट यहाँ पर मंदिर से क्वेश्चन है पंचमुखी मंदिर कहाँ पर है? तो यह सोनभद्र जिले में है। और अगर शिव द्वार घोरावल मंदिर की बात करें ये भी कहाँ पर है? सोनभद्र में है। यानी पंचमुखी मंदिर की बात करें या शिव द्वार घोरावल मंदिर की बात करें ये सभी कहाँ है? ये सोनभद्र जिले में है। नेक्स्ट है रेणुकूट उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक शहर है। यहाँ पर हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र और रिहंद बांध है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रेणुकूट उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो रेणुकूट उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है और यहाँ पर हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र भी स्थित है। और देखिए यहाँ पर स्टैटिक जीके पोर्शन हम तो कवर ही कर रहे हैं और यहाँ पर अल्टरनेट आपको क्लास जो है उत्तर प्रदेश जीके की मिलने वाली है, उत्तर प्रदेश जीके डिस्ट्रिक्ट वाइज। और स्टैटिक जीके जल्द से जल्द हम उसको कंप्लीट करेंगे ताकि आपका जल्दी से वह स्टैटिक जीके वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाए। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस इन सब की हमारी ई बुक आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। इस पर काम कंटिन्यू चल रहा है और बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट इसमें आपको देखने को मिलने वाला है। और यह ई बुक जैसे कंप्यूटर की ई बुक निकाली गई है, उत्तर प्रदेश जीके की ई बुक है और उससे यह अलग रहने वाली है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस इन सब की एक ही के साथ कंपाइल, मतलब कम से कम आपको पढ़ना पड़े, कम से कम आपको पढ़ने के बाद आउटपुट आपको मिले। तो इसके वजह से यहाँ पर हम देखिए सबसे पहले पॉलिटी पर काम कर रहे हैं और पॉलिटी लगभग कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद बहुत जल्द इसको ई बुक कंप्लीट करके और आपके सामने यह होगी। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। तो इसमें जो जीके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, चैनल के साथ आप लोग बने रहिए। आपका सिलेक्शन यहाँ से 100% होने वाला है क्योंकि बिल्कुल टू द पॉइंट अच्छे से कवर किया जा रहा है। और फ्रेंड्स आप लोग के लिए आज का एक क्वेश्चन है पिछले प्रीवियस वीडियो से कि विंडम वाटरफॉल उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? तो विंडम वाटरफॉल उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और फ्रेंड्स एक ज़रूरी सूचना है, उत्तर प्रदेश जीके की ई बुक पर आप चाहते हैं कि बेहतरीन पकड़ हो और आप अच्छे से अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, आपको दिक्कत हो रही है, तो इस हमारी ई बुक को परचेज करके अपनी तैयारी को और बेहतरीन करिए और इस पर पकड़ बेहतरीन करिए ताकि आपका इसमें सिलेक्शन अब की बार हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से सिलेबस को यहाँ पर रखा गया है, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस ई बुक को लेने का प्रोसेस क्या है, जो स्क्रीन पर नंबर दिया रहा 9793661506, इस पर आपको 125 रुपये पेमेंट करने हैं। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर भेजना होगा या व्हाट्सएप नंबर भी है। देखिए 125 रुपये क्यों है, क्योंकि इसमें 6 मंथ का करंट अफेयर भी है। वह देखिए उत्तर प्रदेश जीके 234 पेज की है और करंट अफेयर जो कि अलग रहेगी वह 44 पेज की है। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल ओरिएंटेड कंटेंट रखा गया है। इसी प्रकार कंप्यूटर की भी ई बुक है। कंप्यूटर की ई बुक लेने के लिए आपको इसी नंबर पर पेमेंट करना होगा 100 रुपये और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना होगा। थोड़ी देर बाद आपको इसका ई बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर पेमेंट करने में कोई इशू आता है तो आप लोग इसी नंबर पर जो है आप जैसे हाई लिख के सेंड करेंगे आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा, क्यूआर कोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आज की वीडियो। बाकी अगर चैनल पर आप लोग पहली बार हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सभी पीडीएफ को प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।